Assalamu alaikum. Welcome to the third lecture of our structural analysis series. So आज के लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से रिएक्शन डेवलप होते हैं, रिएक्शन हमारे पास होते क्या हैं, उनके जो है ना हम कुछ एग्जांपल करेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर एनालिसिस किया जाता है या उसके अंदर से रिएक्शंस कैसे निकाले जाते हैं या रिएक्शन कैसे कंप्यूट किया जाते हैं। आज के लेक्चर के हमारे पास यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर के रिएक्शन कैसे डेवलप होते हैं, रिएक्शन होते क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई होता है तो वो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करता है। जितना भी अभी तक हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर काम करेंगे ना, वो स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर जितना हम काम करेंगे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस करेगा कि मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन डेवलप होता है, कोई ना कोई डिफॉर्मेशन डेवलप होती है, और इसको हम सम हाउ कंपेयर कर सकते हैं विद न्यूटन थर्ड लॉ की। हमारे पास जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसका एक रिएक्शन होता है, एवरी रिएक्शन एज ए रिएक्शन विच इज इक्वल इन फोर्स मैग्नीट्यूड सॉरी एंड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारे पास हम देखेंगे कि जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स किस तरह से होता है। लेट्स सपोज अगर किसी स्ट्रक्चर पे 50 किलोमीटर लोड अप्लाई हो रहा है तो किस तरह से बिहेव करता है, अगर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है तो किस तरह से बिहेव करता है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो किस तरह से करता है, अगर हमारे पास वेरिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर किस तरह से बिहेव करता है, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ना वो इंक्लाइंड है तो किस तरह से बिहेव करता है, हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड है तो किस तरह से बिहेव करता है, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम है, वो हमारे पास ट्रस है तो उसके अंदर किस तरह से रिएक्शन डेवलप होते हैं, ये सारे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ बीम की एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनके अंदर हम रिएक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। डेफिनेटली आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रेम्स के अंदर किस तरह से रिएक्शन डेवलप होते हैं, फिर हम इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पहली एग्जांपल है कि डिटरमाइन द रिएक्शन इन द फॉलोइंग। तो इस बीम के अंदर हमने रिएक्शन निकालनी है। पहले हम देख लेते हैं कि बीम किस तरह की है, उस पर लोडिंग किस तरह से हो रही है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बीम हिंज कनेक्टेड है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये डॉट जो शो करता है हिंज कनेक्शन को शो करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें कितनी रिएक्शन डेवलप होंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। इसके अंदर हमारे पास देखिए रोलर स्पोर्ट है तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। मीन रिएक्शन हमारे पास कितना होगा, इसके अंदर 3 रिएक्शन होंगे। रिएक्शन हमारे हो गए 3। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मेंबर कितने हैं। तो जस्ट ये हमारे पास एक ही बीम है, हमारे पास n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगी वो कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 3 हो जाएंगी। तो 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है हमारा रिएक्शन जो है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल भी है और हमारे पास रिएक्शन स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। और इसमें हमारे पास 2 लोड अप्लाई हो रहे हैं। एक हमारे पास 50 किलो पर फीट का जो है ना किलो पाउंड पर फीट का हमारे पास मोमेंट अप्लाई हो रहा है, एक हमारे पास 60 किलो पाउंड का हमारे पास जो है ना वो यूटी पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, सॉरी पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है जो कि इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट लोड है ना इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि इसका वर्टिकल इफेक्ट क्या होगा और इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्या होगा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं या हम इसके स्पोर्ट्स रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं। स्ट्रक्चर के रिएक्शन निकालते वक्त हमारे पास पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ये बनी हुई है। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, हम स्पोर्ट्स को हटा देते हैं, उनके रिएक्शन लगा देते हैं उसकी जगह पे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को जो है ना मतलब कि उस पर मुख्तलिफ लोड्स अप्लाई कर देते हैं, जो उस पर लोड अप्लाई हो रहे हैं और जो स्पोर्ट्स रिएक्शन है वो अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर की डायमेंशन वगैरह लिख देते हैं। अभी ये देखें, अब ये जो लोड है ना ये बिल्कुल इसके सेंटर में लग रहा है, मीन 1 फीट फ्रॉम एवरी साइड। और यहाँ पे जो लोड है ना, जो हमारे पास इंक्लाइंड लोड था एट 60 डिग्री, उसको हमने 60 साइन ऑफ 60 एंड 60 कॉज ऑफ 60 के अंदर डिवाइड कर दिया।
क्योंकि वो हमने उसको रिजॉल्व किया सिंपली इनटू कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमारे पास ये मोमेंट लग रहा है, इसके अलावा हमारे पास बी वाई, ए वाई एंड ए एक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये तीन हमारे पास रिएक्शन लग रही हैं यहाँ पे। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बन जाती है ना, तो उसके बाद हमने इस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी होती है। पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम इसमें अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन विल इक्वल टू जीरो एंड राइट वर्ड पॉजिटिव। राइट वर्ड पॉजिटिव का मतलब है कि हम राइट वर्ड कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एक तरह की, इसको कह सकते हैं कि हमने कन्वेंशन दी हुई है कि राइट वर्ड जो है ना पॉजिटिव है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हम फोर्सेस देखते हैं कौन सी है। एक हमारे पास ए एक्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अंदर, वो हमने लिख दिया पॉजिटिव, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने लिखना वैसे भी जरूरी नहीं समझे। और फिर हमारे पास ये 60 cos ऑफ 60, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, तो माइनस 60 cos ऑफ 60। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है, तो हमने माइनस लिख दिया। तो ए एक्स हमारे पास कितना आ गया? 30 किलो पाउंड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया, ये वाला ए एक्स। अभी हमने कौन सा रिएक्शन निकालना है? ए वाई निकालना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक हमारे पास 60 साइन ऑफ 60 की फोर्स लग रही है। हमने कन्वेंशन क्या ली हुई है कि अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये चूंकि अपवर्ड नहीं है तो हमने डाउनवर्ड है, तो ये माइनस में आ गई। प्लस एक हमारे पास जो रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन हम इधर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास दूसरा रिएक्शन डेवलप नहीं हुआ। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये मूवमेंट वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लिया, अब हम दूसरी इस पे लगाएंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। जब हमने इस पॉइंट पे मूवमेंट सम करना है, तो हमारे पास चूंकि ए एक्स और ए वाई की वजह से मूवमेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 60 साइन ऑफ 60 इंटू हमारे पास 10 फीट आ जाएगा जो मूवमेंट आर्म होगी। तो ये एक मूवमेंट प्लस ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है? हमने कहा कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने इसको माइनस के साथ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मूवमेंट जो इस 60 cos ऑफ 60, चूंकि ये इसके सेंटर से 1 फीट के फासले पर है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना इधर से पास होगा, और ये हमारे पास कितने फासले पे? 1 फीट के फासले पे। तो प्लस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट के अलावा, तो प्लस 60 cos ऑफ 60 इंटू 1 फीट आ गया, जो ये वाला डिस्टेंस है 1 फीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस, अब इस बी वाई की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, तो बी वाई इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 14 माइनस 150, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो इसको भी आपने लिखना है, तो माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। तो बी वाई हमारे पास यहाँ से निकल आता है 38.5 किलो पाउंड। नेक्स्ट हमारे पास अब हम ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे ना, तो उसके अंदर बी वाई भी आ रहा था प्लस ए वाई आ रहा था, और दोनों अननोन थे। दो एक अननोन के साथ हम एक इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते, सिंगल डिग्री इक्वेशन को, तो सिंगल ऑर्डर सिंगल डिग्री इक्वेशन को। तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमने पहले मूवमेंट के जरिए वो फाइंड कर लिया बी वाई। अब बी वाई की वैल्यू भी हमने इधर पुट कर दी 38.5 प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। ये सारा हमारे पास समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज हैं, एक ये है, एक ये है हमारे पास, और एक ये। तीनों वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो आ गया, तो ए वाई हमारे पास आ गया 13.4 किलो पाउंड। तो अभी यहाँ पे अगर आप हम देखें, हमने तीनों जो है ना इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम इनको क्या कहते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन, और ये हमारे पास तीसरा रिएक्शन। ठीक है, ये हमने क्या किया है? तीनों रिएक्शन निकाले। ये इसका मतलब कि हमने स्ट्रक्चर के जो है ना सारे के सारे रिएक्शन जो है ना अननोन रिएक्शन फाइंड कर लिए। तो ये तरीका कार है स्ट्रक्चर के अननोन रिएक्शन फाइंड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर लिखा हुआ है डिटरमाइन द रिएक्शन इन द फॉलोइंग वे। डिटरमाइन द रिएक्शन इन द फॉलोइंग वे। अब इस बीम के अंदर लास्ट वाली बीम के अंदर क्या फर्क है? उसके अंदर चूंकि एक मोमेंट अप्लाई हो रहा था और एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा था हमारे पास, लेकिन इस बीम के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास इसके अंदर यूडीएल अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, या इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते, इसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो इस तरह के लोड को अभी जो हम सिंपल केसेस पढ़ रहे हैं रिएक्शन फाइंड करने के, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं? इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके अपनी बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये बीम कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है कि वो एक साइड से फिक्स्ड कनेक्टेड होती है और दूसरी साइड से फ्री होती है, तो इस तरह की बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं।
अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि लोड जो है ना वो यूवीएल अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिएंट लोड। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंपल उसी तरीके से। अब इसके अंदर हमें कितने रिएक्शन निकालने हैं, लेट मी ड्रॉ द रिएक्शंस। इसके अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, और एक हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन के। तो ये तीन रिएक्शन हमें निकालने हैं, जिनको हम ए एक्स कह सकते हैं, इसको ए वाई कह देंगे, ये वाई हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन हमने रिएक्शन निकालने हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपने इस जो लोड है हम इसको क्या कर देते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस। अच्छा जी, इसके अंदर भी स्टेप वन सेम है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें। तो हमारे पास एक ही स्पॉट थी शुरू में, हमने उसको हटा दिया, तीन रिएक्शन लग रहे हैं हमारे पास, एक ए वाई है, एक ए एक्स है, और एक हमारे पास मूवमेंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, अपना जो लोड है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास ट्रायंगल वाला पार्ट था और एक हमारे पास रेक्टेंगल वाला पार्ट था। इसको हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये एक ये पार्ट है नीचे वाला, यूं, ठीक है, और एक हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट है जो इस तरह से ट्रायंगल में है, ठीक है, यूं इधर तक। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, तो वो इस ऊपर वाले हिस्से का लोड आ जाएगा, टोटल लोड अंडर द मतलब डायग्राम जो होता है वो हमारे पास क्या शो करता है, टोटल लोड जो अप्लाई हो रहा था, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द डायग्राम विल शो द लोड, टोटल लोड। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास 1/2 इंटू हाइट कितनी है, 10 है, इंटू बेस हमारे पास टोटल बेस जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम का डिस्टेंस जो 12 इंचेस था, 12 मीटर था सॉरी। तो हमारे पास 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 12 किलो न्यूटन, तो हमारे पास 60 किलो न्यूटन आ गया जो इस ट्रायंगल का लोड है। प्लस हम देखते हैं कि हमारे पास इस रेक्टेंगल का कितना है। तो रेक्टेंगल का हमारे पास सिंपल एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास इसकी विड्थ जो है ना वो 5 है और हमारे पास इसकी लेंथ 12 है, तो 12 इंटू 5 60 किलो न्यूटन आ गया। अब ये लोड जो हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, ये एक पॉइंट लोड का लोड है। पहले वाले जो थे पर मीटर के हिसाब से अप्लाई हो रहे थे, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर में है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये पर मीटर में अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारे पास अब जो लोड है वो क्या है, किलो न्यूटन है। इसका मतलब ये एक पॉइंट लोड है। तो इसका हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, जो भी डायग्राम होती है ना उसके सेंट्रॉइड पे अप्लाई करते हैं। तो इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, ट्राइंगल का सॉरी सेंट्रॉइड हम निकालना चाहें तो ऊपर वाली ट्राइंगल का, तो ये हायर साइड से हमारे पास 1/3 इंटू बेस होता है। अब बेस टोटल हमारे पास 12 मीटर है, तो 1/3 इंटू 12 करेंगे तो ये तकरीबन 4 मीटर आता है। तो हमारे पास ये 4 मीटर पे हमने कितना 60 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके मिड में होता है, तो हमारे पास 6 मीटर पे आ गया। तो 6 मीटर पे हमने 60 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया। अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गए। अब हमने सिंपली इसको किस तरह से करना है देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पहले इसमें करते हैं समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अंदर कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा, दोनों लोड्स वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ ए एफ एक्स जो है ये रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से हो सकता है। फिर हमारे पास है समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस का सम। तो एक वर्टिकल फोर्स ये है ए वाई जो अपवर्ड अप्लाई हो रही है, हमने ये पॉजिटिव ले ली। -60 किलो न्यूटन जो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है ये हो जाएगा, -60 किलो न्यूटन जो ये वाला डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास ए वाई टोटल 120 किलो न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स ए वाई की वजह से तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं। एक हमारे पास जो ये वाला फोर्स है, जो लेट्स सपोज हम इसको बी पॉइंट कह देते हैं, तो बी की वजह से जो फोर्स है 60 किलो न्यूटन लग रही है, और कितने डिस्टेंस पे लग रही है 4 पे, तो -60 इंटू 4 आ गया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो हमने इसको माइनस दिया, -60 इंटू 4 और -60 इंटू 6 जो ये वाला लोड है, ठीक है, -60 इंटू 6 प्लस एक जो एम ए मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो हमने इसको एम ए ले लिया। अब यहाँ से अगर हम एम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आती है 600 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तीन हमारे पास जो है ना इसके लोड्स हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो हम इनको इस तरह से बॉक्स में कर देते हैं ताकि ये हमारे पास एक तरह से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास तीन अननोन रिएक्शन थे जो स्ट्रक्चर के, जो कि हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 3, डिटरमाइन द रिएक्शन ऑन द बीम इन द फॉलोइंग फिगर, अज्यूम ए इज पिन कनेक्टेड एंड बी इज रोलर। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि जो ए है
ये पिन कनेक्टेड है। पिन कनेक्टेड या हिंज कनेक्टेड एक ही बात होती है, जिसके अंदर मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रेजिस्ट हो रही है। और यहाँ पे ये रोलर है, मतलब कि ये इस डायरेक्शन के अंदर खाली लोड को बेयर कर रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर ये लोड को बेयर कर रहा है। तो हमारे पास टोटल रिएक्शन कितने हो गए यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो 3। तो हमारे पास एक ही मेंबर है, चूंकि यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज वगैरह नहीं है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, सिंपली इस जो 500 लोड है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। जो ये रिएक्शन आएगा ना, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई करना होता है। चले हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसकी। अच्छा, इसके अंदर ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है। हमने स्पोर्ट्स यहाँ पे हटा दी। यहाँ पे जैसे हमने बनाए थे 2 रिएक्शन आ गए, यहाँ पे 1 रिएक्शन आ गया। अब यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा था 500 और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 7 फीट। तो 500 इंटू 7 फीट जो हमारे पास 500 पाउंड इंटू 7 फीट टोटल हमारे पास यूडीएल अप्लाई हो रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल से फाइंड कर लिया, 5 इंटू 7 किया, 500 इंटू 7, तो टोटल हमारे पास 3500 पाउंड का लोड आ गया, जो कि हमने 3.5 फीट पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हिस्सा आ रहा है, तो इस हिस्से के हमने ये रिएक्शन निकालना है। तो हम इस पे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। पहले हम इस लोड को निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये एक साथ इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, पहले हमारे पास कहने का मतलब ये है कि हम समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम, तो एक ए एक्स भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अननोन है, तो 2 अननोन हो गए। और वर्टिकल फोर्सेस में भी इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये ए वाई, तो 2 वर्टिकल अननोन है। तो फिर हम इस पे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसके कंपोनेंट लगा के जो है ना एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की डायरेक्शन में मोमेंट सम फोर्सेस सम करेंगे। अभी हम अगर ए पे मूवमेंट सम करते हैं, तो एक हमारे पास 3500 पाउंड की वजह से मूवमेंट आएगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा, तो हम माइनस में ले लेंगे, माइनस 3500 इंटू 3.5 डिस्टेंस पे लगेगा, प्लस चूंकि यहाँ पे देखें ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो लास्ट वाले में दिया हुआ था, ये हमारे पास टोटल 3 था, ठीक है, और ये हाइट के अलॉन्ग 4 है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 3, 4, 5 ट्राइंगल के जरिए से कितना आता है, ये आ जाता है हमारे पास इस तरह से है कि अगर हमारे पास बेस 3 है और हमारे पास परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। तो ये वाली साइड हमारे पास 5 होगी, 5 फीट, ठीक है, 5 फीट। तो ये इसका जो एंगल बनेगा वो 345 वाला एंगल बनता है, मतलब कि हमारे पास अगर यहाँ पे एंगल बनाए तो ये अबाउट 36.86 आता है, जो कि 345 वाला एंगल, सॉरी 53 पॉइंट समथिंग आते हैं। तो हम इसको कंपोनेंट को क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को एज इट इज रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा यूं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो यूं लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, एक इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका cos वाला कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये चूंकि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4/5 क्यों लिया हमने, cos ऑफ थीटा ले लिया। तो cos ऑफ थीटा इसका कितना आएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज आता है, तो 4/5 आ गया, ठीक है, 4/5 इंटू 4 आ गया, ठीक है। 4 कैसे हमने निकाला, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से अगर आप देखें ना, ये इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है यूं इस डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाई के साथ कितना है, 4 फीट है हमारे पास, ठीक है। इसके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस हमारे पास ए पॉइंट से 4 है, तो हमारे पास ये हमने 4 लिख दिया, प्लस एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो है साइन थीटा से हम लेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 इंटू फोर्स इंटू, अब इस पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से अप्लाई होगा, तो 6.5 प्लस 3.5 ये हमारे पास 10 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, मूवमेंट आर्म जो इसकी होगी, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और हमारा ए पॉइंट तक इसका टोटल डिस्टेंस ये है 10 फीट है। तो हमारे पास इसका सम करेंगे, जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली न्यूमेरिकली, तो हमारे पास एन बी हमारे पास आ जाएगा 1.33 के, ठीक है, ये एन बी की वैल्यू आ गई। अब हमने समेशन एफ ऑफ एक्स करना है,
जस्ट क्या करेंगे, एक ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, एक जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लास्ट में निकाला था 4/5 इंटू ए की एन बी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम वो अप्लाई करके हम ए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आती है 1.07 की। नेक्स्ट हमारे पास समीशन एफ ऑफ वाई करना है, तो उसके अंदर एक हमारे पास ए वाई आ जाता है वर्टिकल फोर्स, एक हमारे पास 3500 आती है जो कि डाउनवर्ड है तो हमने माइनस में ले लिए, प्लस एक इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 3/5 इंटू जो भी एन बी की फोर्स है तो वो आ जाती है, तो हमारे पास यहाँ पे ए वाई की वैल्यू आ जाती है 2.7 की। तो ये दो इसके रिएक्शन आ गए एक, ठीक है, और इसके अलावा एक इसका ये रिएक्शन आ गया, तो ये हमारे पास 3 रिएक्शन पूरे हो गए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के। तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम जो है ना स्ट्रक्चर के रिएक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे कि फ्रेम्स के ऊपर किस तरह से रिएक्शन निकालते हैं, फ्रेम की रिएक्शन किस तरह से डेवलप किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लेक्चर, और इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारा चैनल प्लीज़ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।